कुणाल ने आईफोन खरीदा। जब पिता ने किस्त देने से मना किया तो वो नाराज होकर सीधे पहाड़ियों के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर खड़ा हो जाता है। पीछे पीछे माँ बाप भी जाते हैं और लगातार 3 घंटे तक अपने बेटे को मनाते रहे कि बेटा वहां से नीचे आ जाओ, तुम जो कहोगे हम वो करने को तैयार हैं। और फिर आईफोन और उसकी किस्तें कुणाल के साथ साथ उनके माता पिता को भी खा जाती है। दरअसल जो कुणाल था, ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के जालना फाटा इलाके में अपने माता पिता मुरलीधर और संगीता के साथ रहता था। और शायद कुणाल जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। कुणाल के पिता मुरलीधर एक ड्राइवर थे जो किस तरह से अपने परिवार का खर्च चला रहे थे। तो कुछ दिन पहले कुणाल अपने पिता मुरलीधर से कहता है कि मुझे आईफोन खरीदना है, पैसे चाहिए। पिता मना कर देते हैं कि देखो बेटा, मैं एक ड्राइवर की नौकरी करता हूँ और ड्राइवर की नौकरी में कितना सा ही पैसा मिलता है, मैं तुमको इतना महंगा आईफोन कहाँ से दिला पाऊंगा। लेकिन कुणाल ने जिद से आकर आईफोन तो खरीद लिया, लेकिन उसकी किस्तें चुकाने का पैसा कुणाल नहीं कमा पाता था। तारीख आती है 31 अगस्त 2026 की, जिस दिन उस आईफोन की आखिरी किस्त थी। फिर सुबह सुबह कुणाल अपने माता पिता के पास जाकर बैठता है और कहता है कि पिताजी मुझे आज आईफोन की ईएमआई देनी, तो प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिस पर पिता मुरलीधर कहते हैं कि बेटा, तुम अपने आईफोन की ईएमआई भरने तक के पैसे नहीं कमा पाते हो, तो इतना महंगा आईफोन लेने की क्या जरूरत थी, और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं आईफोन की ईएमआई चुका पाऊँ। फिर कुणाल और उसके माता पिता के बीच छोटी मोटी बहस होती है। वो अपने पिता मुरलीधर से नाराज होकर जालना फाटा से कुछ ही दूर 30 गांव की पहाड़ियों पर सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर खड़ा हो जाता है। और जब माता पिता को ये बात पता चलती है कि उनका बेटा कुणाल 30 गांव की पहाड़ियों पर गया हुआ है, तो वो बस डर से अपने घर से अपने बेटे के पीछे पीछे 30 गांव की पहाड़ियों पर चले जाते हैं। और जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव के पूर्व सरपंच और कुछ लोग भी उस पहाड़ी पर जाते हैं, जहाँ पर एक तरफ कुणाल उस पहाड़ी के सबसे ऊंचे हिस्से पर जाकर खड़ा था और वहीं से अपने माता पिता से कह रहा था कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। तो जो पिता थे वो अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हैं, उससे विनती करते हैं कि बेटा तुम वहां से नीचे उतर आओ, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। लेकिन ना तो कुणाल अपनी माँ संगीता की बात सुनता है और ना ही अपने पिता मुरलीधर की। और जो वहां पर गांव के पूर्व सरपंच और कुछ लोग गए हुए थे, वो भी कुणाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा तुम वहां से नीचे उतर आओ, लेकिन कुणाल किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर माता पिता अपने बेटे को बचाने के लिए एक तरफ जो उनकी माँ संगीता थी वो अपने बेटे से बात कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पिता मुरलीधर वो अपने बेटे कुणाल को बचाने के लिए धीरे धीरे चुपचाप से उसके पास जा रहे थे, जिससे वो उसको पकड़कर अपने पास ले आए। लेकिन जैसे ही मुरलीधर अपने बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, फिर कुणाल अपने पिता का हाथ इस तरह से झटका देता है कि साथ ही कुणाल और उसके पिता मुरलीधर उस पहाड़ी से 300 फीट नीचे गहराई में जा गिरते हैं। और दूसरी तरफ संगीता अपने पति और अपने बेटे को उस खाई में गिरते हुए देख रही थी, तो संगीता ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाई। जब तक वहां पर खड़े लोग कुछ समझ पाते, वो भी दौड़ते हुए वहां जाती है और नीचे जाती है, फिर और नीचे गिर जाती है। वो आईफोन कुणाल के साथ साथ उसके माता पिता को भी खा गए। वैसे आईफोन ने ऐसा किया था कि जो कुणाल के साथ साथ उसके माता पिता को भी खा गए। आईफोन के आगे ना तो उसको अपने माँ बाप का प्यार दिखा और ना ही उनकी मजबूरी। बाकी इस पूरी घटना पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू।